तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुकून भरी खबर से, और वो खबर ये है कि जो कुछ दिन पहले खबर आई थी ना कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस चीज से दुखी हो गए थे, जो चाहते थे कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को उनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट अवश्य मिले। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने यह कंफर्म करा है कि अब भी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस साल का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बीसीसीआई को इन दोनों की स्किल पे कोई भी शक नहीं है, बस इनको एक छोटी सी कंडीशन पूरी करनी होगी जो कि बीसीसीआई की जनरल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, और वो कंडीशन ये है कि इनको सबसे पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करनी होगी। एक मैच तो एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना होगा, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए या तो 3 टेस्ट मैच खेलने होंगे, या तो फिर 8 ओडीआई मैचेस खेलने होंगे, या फिर 10 टी20 मैचेस खेलने होंगे। इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ये दोनों फुलफिल कर देते हैं तो बस इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा यार। अब ग्रेड सी का मिलता है, बी का मिलता है, ए का मिलता है या A+ का मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने ये जो डिसीजन लिया है ना इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का, इस डिसीजन से कपिल देव भाई बहुत खुश हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। कल के दिन कपिल देव एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि इन दोनों के साथ जो बीसीसीआई ने किया है वो बहुत सही किया है। वो यहां पे बीसीसीआई के इंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसे हार्श डिसीजन लेना जरूरी है ताकि प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा सा ज्यादा सीरियस ले सकें। कपिल देव कहते हैं कि देखिए कंट्री से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर कोई प्लेयर यहां पे ये सोच रहा है कि यार आईपीएल खेलने को मिल ही रही है, पैसा तो कमा ही लेंगे, अगर इंडियन टीम के लिए ना भी खेलने को मिले पैसा तो मिल रहा है ना, तो इस तरीके की सिचुएशंस में ऐसे डिसीजंस लेना जरूरी हो जाते हैं ताकि लोगों को यह एहसास कराया जा सके कि कंट्री से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपकी प्रायोरिटी कंट्री नहीं है तो आपकी प्रायोरिटी कुछ और भी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कपिल देव की इस बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो ईशान किशन ने बीसीसीआई के लाख बोलने के बावजूद भी रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने भैया कह दिया कि नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे। लेकिन कल के दिन ईशान किशन की एक ऐसी फुटेज सामने आती है जिसके बाद लोग और ज्यादा ईशान किशन को ट्रोल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं ईशान भाई ये अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा क्या किया ईशान किशन ने वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल के दिन भी WPL में यूपी और गुजरात का जो मैच हुआ प्रिंस भाई ने कह दिया था कि यार मैच तो देखो ये जीतेगी नन अदर देन यूपी ही। एक दिन पहले मैंने गलती कर दी थी कि भाई प्रिंस भाई ने कहा था कि आरसीबी ये मैच नहीं जीतेगी, हमको तो लगा था आरसीबी जीतेगी, तो हमने सारी प्रेडिक्शंस इसी हिसाब से कर दी। भारी नुकसान हो गया भाई, लेकिन कल के दिन हमने प्रिंस भाई की बात एक बार फिर से मानी और उनकी बात को मानते हुए हमने भी प्रेडिक्शन करी कि मैच तो ये वाला यूपी ही जीतेगी, और मैच भाई यूपी नहीं जीता। फिर जैसे ही मैच खत्म हुआ अपने पास भी हो गया पैसा ही पैसा बाबू भैया। इसीलिए कहता हूं भाई सोचो मत, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाओ। अगर अभी तक तुमने प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस एकदम फ्री में वहां पे आती हैं। प्रेडिक्शंस उठानी है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनानी है, या फिर प्रेडिक्शन करनी है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके और गड्डियां ही गड्डियां छापनी है। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो भाई एक बार जाके ट्राई मारो। अब देखो भाई जब तक तुम ट्राई मार रहे हो तब तक मैं तुमको बता ही देता हूं कि आखिर ऐसा कल के दिन क्या हुआ कि ईशान किशन को और ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ऑलरेडी उनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है, ऑलरेडी काफी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन कल के दिन जब यह देखने को मिलता है कि ईशान किशन मस्त तैयार होके बैग वैग लेके पहुंच चुके हैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में, तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं भाई डोमेस्टिक क्रिकेट इनसे नहीं खेला जा रहा है। वहां बता देते हैं मेंटल फटीग है, लेकिन शादी में खाना खाने के लिए ये पहुंच जा रहे हैं, वहां इनको मेंटल फटीग नहीं हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि ईशान किशन के अलावा और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स इस सेरेमनी में पहुंचने वाले हैं। धोनी भाई भी कल के दिन पहुंच चुके हैं, और धोनी भाई तो क्या लग रहे हैं, मतलब जितने भी क्रिकेटर्स वहां पहुंचे हुए थे उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा सेक्सी, सबसे ज्यादा हॉट बस एक ही बंदा लग रहा था, नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। भाई कोई देख के कह सकता है ये बंदा 42-43 साल का लगभग हो चुका है, कोई नहीं कह सकता है। जब से बंदा रिटायर हुआ है ना और ज्यादा जवान होता हुआ जा रहा है। और भाई बंदे की चेस्ट देखो, बंदे की बाइसेप्स देखो, डोले शोले देखो, मतलब गजब। मुझे तो भाई पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि धोनी भाई एक बार जब आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे
जाएंगे तो सीधे मूवीज वगैरह करने लग जाएंगे और वहां भी ट्रॉफी लेके आएंगे, सीधे ऑस्कर। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, सच सच बताना, क्या तुमको भी लगता है कि MS धोनी जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं? अगर तुम भी इस बात से एग्री करते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे अगर मैं आपको उन सारे ही क्रिकेटरों का नाम बताऊं जो इस सेरेमनी को अटेंड करने वाले हैं, तो वो है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, जहीर खान, कृणाल पांड्या, DJ ब्रावो, राशिद खान, ग्रीम स्मिथ और सैम करन। अब इनके अलावा और कोई क्रिकेटर इस सेरेमनी को क्यों नहीं अटेंड करने वाला है, ये मेरे से मत पूछना, मेरे को भी नहीं पता। खैर, जहां ये सारे ही क्रिकेटर्स पहुंचे हुए थे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, तो वहीं ध्रुव जोरल कल के दिन अपने माता पिता के साथ मौजूद थे और उन्होंने कल के दिन एक बहुत ही खूबसूरत फोटो भी पोस्ट करी, जहां वो अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं और उनके पिता हाथ में अपने बेटे का पहला मैन ऑफ द मैच पकड़े हुए हैं। भाई देखो, अगर जिंदगी में कभी भी मौका मिल जाए ना गलती से अपने माता पिता को खुद पे प्राउड करवाने का, तो यार अगर प्राउड करवाना तो ध्रुव जोरल की तरह करवाना, वरना ना करवाना। अगर तुम्हें सच में देखना है ना कि एक प्राउड माता पिता का जो चेहरा होता है वो कैसा दिखता है, तो भाई एक बार फिर से ये फोटो ही देख लो। वैसे कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे शुभमन गिल की भी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वायरल हो रही थी, क्योंकि जैसा मैंने अभी भी कहा ना कि जहां बहुत से क्रिकेटर्स इस समय अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने पहुंचे हैं, तो वहीं शुभमन गिल कल के दिन ट्रेनिंग करते हुए दिखे मोहाली में, क्योंकि अभी देखो कुछ ही दिन में धर्मशाला टेस्ट शुरू होना है, तो बस उस टेस्ट मैच की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। फिलहाल तो मोहाली में है, लेकिन इस फोटो में सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं शुभमन गिल, ये अपने पिता की मौजूदगी में कर रहे हैं। उनके पिता बहुत ही धैर्यपूर्वक देख रहे हैं कि उनका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल ने जो कुछ दिन पहले से ही अपनी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है, ट्रेनिंग चालू कर दी है, ये ट्रेनिंग कुछ ऐसी रंग लाए कि 5वें टेस्ट मैच में शुभमन गिल ही मैन ऑफ द मैच बन जाएं। अब आगे बढ़े तो देखो भाई, वैसे तो इस समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 जीते हैं, उससे पहले WTC के चैंपियन बने हैं, लेकिन फिर भी एक चीज है जो थोड़ी सी दुखी करती है। हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमारा देश नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट फैन होने के नाते मुझको थोड़ा सा दुख होता है कि इस समय स्टीव स्मिथ का भी एक डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि साल 2019 में जो स्टीव स्मिथ की एवरेज थी वो 64.95 की चल रही थी, और वहीं अगर बात करें साल 2024 की, तो इस समय स्टीव स्मिथ की एवरेज लगभग आ चुकी है 57.53 पे। और भाई इससे भी ज्यादा ताजुब मुझको मार्कस लबुशेन का डाउनफॉल देख के होता है। मतलब भाई जब बंदे ने 51 टेस्ट इनिंग खेल रखी थी ना, उस वक्त पे उसकी एवरेज चल रही थी 61.43, और फिलहाल लबुशेन ने 87 टेस्ट इनिंग खेल रही हैं और एवरेज उसकी नीचे आ चुकी है 50.20 पे। मतलब बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। और देखो अभी जहां कुछ देर पहले मैंने बात करी स्टीव स्मिथ की, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि लोग मजाक में जब फैब फोर की बात करते हैं तो कोहली को जो रूट के साथ रख देते हैं, विलियमसन के साथ रख देते हैं, स्टीव स्मिथ के साथ रख देते हैं। भाई कोहली इस लीग का है ही नहीं, उसकी एक अलग ही लीग चल रही है। ये लोग विराट कोहली के आसपास भटक भी नहीं सकते हैं। देखो विराट कोहली का जब बुरा दौर आया ना, हर कोई उसी बारे में बात कर रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी स्टीव स्मिथ का बुरा दौर चल रहा है, कोई बात कर रहा है, घंटा बात नहीं कर रहा है। जबकि स्टीव स्मिथ का जो अस्तित्व है वो ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में तो ना के बराबर है। मतलब बंदा देखो कायदे से सिर्फ एक फॉर्मेट में अच्छा खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां भी इस समय डाउनफॉल चल रहा है। और जहां बात कर लो जो रूट की, तो भाई जो रूट ने अभी हाल ही में चौथे टेस्ट मैच में एक सेंचुरी क्या मार दी थी, और उसके बाद दूसरी इनिंग में मात्र वो 11 रन पे आउट हो गए थे। वहां पे भी लोग सेंचुरी मारने के बाद यही कह रहे थे, देखो कोहली भाई जो रूट कैसे टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप तो मस्त घर पे बैठे हुए हैं और आप तो इतनी आसानी से सेंचुरी मारते ही नहीं हैं। भाई क्या उखाड़ लिया जो रूट ने? कुछ नहीं उखाड़ा है। कभी नंबर्स देखे हैं तुमने जो रूट के? अगर नहीं देखे हैं ना, तो आओ पूरा सच तुमको आज बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले तो तुम भी ये जानते होगे कि जो रूट विराट कोहली से सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के बेसिस पे कंपेयर करे जा सकते हैं, ओडीआई और T20 में वो विराट कोहली की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। पर फिर भी सिर्फ अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भाई जो रूट ने खेली है 255 इनिंग, एवरेज उनकी चल रही है 49.68 की, सेंचुरी मारी है कुल 31। वही बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने मात्र 191 इनिंग खेली है। जो रूट ने 255 खेली है, विराट कोहली ने मात्र 191 इनिंग खेली है। एवरेज भी विराट कोहली की लगभग जो रूट के बराबर है
89.16 की, मतलब जो रूट के कंपैरिजन में एक एवरेज भी यहां पे पूरे तरीके से नीचे नहीं है, सिर्फ पॉइंट का अंतर है। और वहीं अगर सेंचुरीज की बात करें तो जहां जो रूट की टोटल 31 सेंचुरी है तो वहीं विराट कोहली की 29 सेंचुरी है। अब आओ यार बाकी फॉर्मेट भी देख ही लेते हैं। विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 280 इनिंग में 13,848 रन मारे हैं 58.68 की एवरेज के साथ। स्ट्राइक रेट रही है 93.59 की और जड़ी है टोटल 50 सेंचुरी। वहीं जो रूट ने क्या करा है, घंटा कुछ नहीं, 160 इनिंग में 47.61 की एवरेज के साथ 6,522 रन जड़े हैं। स्ट्राइक रेट 86.77 की रही है। सेंचुरीज मात्र 16 हैं। अब आ जाते हैं टी20 क्रिकेट में। वहां तो भाई ये बंदा टिकता ही नहीं है दूर दूर तक। विराट कोहली ने 109 इनिंग में 4,037 रन मारे हैं। एवरेज है 51.76 की और स्ट्राइक रेट है 138.16 की। 50 से मारे हैं कुल 37 टी20 क्रिकेट के अंदर। वहीं जो रूट ने क्या किया है, घंटा कुछ नहीं, 30 इनिंग में टी20 में 893 रन मारे हैं। एवरेज है 35.72 की। स्ट्राइक रेट है 126.31 की और 50 से मारे हैं कुल 5। मतलब डिफरेंस देख रहे हो, विराट कोहली ने 37 टी20 हाफ सेंचुरीज मारी हैं और जो रूट ने मात्र 5 मारी हैं। मतलब भाई ये भी तो कंपेयर किया करो। फैब 4 का मतलब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं होता है। अब भाई देखो, मैं स्मिथ को कंपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ के नंबर्स फिर भी तुमको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओडीआई और टी20 में भाई इतने भी नहीं हैं। नहीं भाई देखो, ये टॉपिक मैं बस इसलिए टच कर रहा था क्योंकि चौथे टेस्ट मैच में जब जो रूट ने सेंचुरी मारी ना, तो बहुत लोग जाके भाई सोशल मीडिया पे ये तक लिख रहे थे कि यार जो रूट ने मात्र 444 इनिंग में 19,000 रन मार दिए हैं। वहां पे कोई ये नहीं बता रहा था कि विराट कोहली ने कितनी इनिंग में 19,000 रन जड़ दिए थे। आओ तुमको पूरी लिस्ट ही बता देता हूं। छठे नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं जैक कालिस, जिन्होंने 458 इनिंग ली थी 19,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए। रिकी पॉन्टिंग ने ली थी 444 इनिंग, जो रूट ने ली है 444 इनिंग। तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रायन लारा, जिन्होंने ली थी 433 इनिंग। दूसरे नंबर पे आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ली थी 432 इनिंग। और पहले नंबर पे आते हैं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिन्होंने मात्र 399 इनिंग में 19,000 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन इस बारे में ये आपको बताएंगे नहीं। अब यही सेम रिकॉर्ड जाके तुम स्टीव स्मिथ का, विलियमसन का देख लेना, जब भी ये भविष्य में 19,000 रन पूरे करें। तो भाई एकदम सच सच बताना, क्या तुमको भी लगता है कि जब बात आ जाती है फैब 4 की, तो विराट कोहली इस लिस्ट में इन लोगों के साथ इक्वली ट्रीट होना डिजर्व नहीं करते हैं? विराट कोहली की एक खुद की लीग है, उनकी एक खुद की लेगेसी है, उसके आसपास ये तीनों टिकते भी नहीं हैं। ये बहुत अच्छे क्रिकेटर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, इस बात में कोई मना ही नहीं है, लेकिन विराट कोहली इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये उनके आसपास भटक भी नहीं सकते हैं। पता नहीं मैं ये लाइन कितनी बार कह चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि अब उन लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी कि सच में विराट कोहली भाई सबसे हटके हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का मैच भैया शुरू हो जाएगा कुछ ही घंटों में, अभी से जाके ज्वाइन कर लो, प्रेडिक्शंस जाके देख लो। नहीं आई होंगी तो कुछ देर में आ जाएंगी। तब तक जिन मैचेस की आई हैं उन मैचेस की प्रेडिक्शन उठा लो। नहीं देखते हो मैचेस वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा रखो, अगर तुम्हें ठीक लगे वहां से उठा लो सारी प्रेडिक्शन। उसके बाद मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना लो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रेडिक्शन कर दो और भाई मस्त पैसा छापो हमारी तरह। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।